भगवान शिव आदि योगी, बुराई का नाश करने वाले, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। उनका नीला गला, गले में सांप और हाथ में त्रिशूल तुरंत पहचान में आते हैं। लेकिन उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उनके लंबे जटा वाले बाल, जिनमें अक्सर चांद दिखाया जाता है। ये सिर्फ बाल नहीं है, ये उनके ट्रांसेंडेंटल स्टेट, ब्रह्मांड से उनके कनेक्शन और एलिमेंट्स पर उनकी मास्टरी का प्रमाण है। ये जटाएं, जिन्हें जटा कहते हैं, रहस्य और आश्चर्य का स्रोत हैं। ये दुनियादारी से शिव जी के डिटैचमेंट और हायर कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं। ये उनकी इमेंस योगिक पावर का सिंबल है, जो गंगा नदी को अपनी जटाओं में समेटे हुए हैं। गंगा कैसे शिव जी के बालों में आई, ये भक्ति, त्याग और दिव्य करुणा की कहानी है। ये कहानी हिंदू मिथोलॉजी के गहरे सिंबलिज्म को दिखाती है, जहां साधारण चीजों में भी गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है। शिव जी की जटाओं का महत्व समझने के लिए हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी को समझना होगा। हिंदू त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, क्रमशः सृष्टि, पालन और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शक्तियां लिनियर नहीं बल्कि सिक्लिकल हैं। ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार इंटरैक्ट करती है। माना जाता है कि शिव जी की जटाओं में तीनों देवताओं की ऊर्जाएं समाहित हैं। वे ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता, विष्णु की पालन शक्ति और स्वयं शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इन फंडामेंटल फोर्सेस के इंटरकनेक्टेडनेस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो ब्रह्मांड में लगातार काम कर रही है। इसके अलावा शिव जी की जटाओं के 3 कोइल्स अक्सर 3 लोकों, स्वर्ग, हेवन, पृथ्वी, अर्थ और पाताल, नेदरवर्ल्ड का प्रतीक है। यह एग्जिस्टेंस के सभी रियल्म्स पर शिव के डोमिनियन, स्पेस और टाइम की सीमाओं से उनके ट्रांसेंडेंस को दर्शाता है। इसलिए उनकी जटाएं केवल हेयर स्टाइल नहीं है, वे ब्रह्मांड का एक माइक्रोकॉज्म है। शिव की ऑल एनकंपासिंग पावर और अल्टीमेट रियलिटी के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की कहानी शिव की जटाओं से जुड़ी हुई है। गंगा, पवित्र नदी, अपनी प्यूरिटी और जीवनदायिनी जल के लिए पूजनीय थी। राजा सगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण ऋषि कपिल के क्रोध से अपने 60,000 पुत्रों को जलकर राख हो गए। ये पुत्र तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते थे जब गंगा, जो उस समय केवल स्वर्ग में बहती थी, पृथ्वी पर उतरने और उनकी राख को धोने के लिए सहमत होती। यह कार्य असंभव लग रहा था, क्योंकि गंगा का अवतरण पृथ्वी के लिए बहुत फोर्सफुल होगा। यहीं से राजा सगर के वंशज भागीरथ की कहानी शुरू होती है। भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, ब्रह्मा को प्रसन्न करने और गंगा के अवतरण का अनुरोध करने के लिए तपस्या और भक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। भागीरथ की तपस्या कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। 1000 साल तक उन्होंने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तत्वों को सहते हुए ध्यान किया। उनके अटूट ध्यान और भक्ति ने ब्रह्मा को प्रभावित किया, जो अंततः उनके सामने प्रकट हुए। भागीरथ की विनती सुनकर ब्रह्मा गंगा के अवतरण की अनुमति देने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्हें संभावित विनाश के बारे में चेतावनी दी। गंगा के गिरने की शक्ति विनाशकारी होगी, जो पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। गंगा के टर्बुलेंट फ्लो को नियंत्रित करने में केवल एक ही व्यक्ति सक्षम था, भगवान शिव। इस प्रकार भागीरथ नए दृढ़ संकल्प के साथ एक और कठिन तपस्या शुरू की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे हस्तक्षेप करें और गंगा के गिरने को कशन करें, जिससे पृथ्वी को निश्चित विनाश से बचाया जा सके। शिव भागीरथ की अटूट भक्ति और निस्वार्थता से प्रभावित होकर मदद करने के लिए सहमत हुए। जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, पानी का एक जोरदार टॉरेंट, शिव उसके रास्ते के नीचे खड़े हो गए। अपने सिर को थोड़ा झुकाकर उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं पर गिरने दिया। बालों के मोटे उलझे हुए स्ट्रैंड्स ने इंपैक्ट को अब्सॉर्ब किया, गंगा के गिरने को तोड़ दिया और उसे 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं, जिन्हें सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर धीरे धीरे बहती हुई भूमि को पोषित करती हुई और अंततः सगर के पुत्रों की राख तक पहुंचती हुई उन्हें मुक्त करती है। शिव का यह कार्य अपनी जटाओं में विशाल गंगा को समेटे हुए उनकी अपार शक्ति और करुणा को प्रदर्शित करता है। यह प्रोटेक्टर के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो दुनिया को कैओस और विनाश से बचाता है।
वैराग्य का प्रतीक। शिव के बालों में गंगा का चित्र प्रतीकात्मकता से भरपूर है। यह सांसारिक संपत्ति से शिव के डिटैचमेंट और अपनी इंद्रियों पर उनकी मास्टरी के बारे में बहुत कुछ बताता है। गंगा जीवनदायिनी लेकिन संभावित रूप से विनाशकारी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे शिव के कंपोजर और कंट्रोल द्वारा नियंत्रण में रखा गया है। उनकी जटाएं, जो अक्सर एसेटिसिज्म और त्याग से जुड़ी होती है, भौतिक दुनिया के आकर्षण से अछूते रहने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें गंगा जैसी आकर्षक और शक्तिशाली चीज भी शामिल है। वह सादगी को अपनाते हैं, गहनों और श्रृंगार के बजाय प्रकृति के तत्वों से खुद को सजाते हैं। यह डिटैचमेंट उदासीनता से नहीं बल्कि वास्तविकता की उच्च समझ से उपजा है। शिव अपने अनंत ज्ञान में भौतिक संसार के क्षणिक स्वभाव को पहचानते हैं और शाश्वत आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। सादगी को अपनाना, जटिलता को पार करना। शिव की जटाएं अपने बिखरे हुए रूप में अक्सर देवी देवताओं और राजाओं से जुड़े विस्तृत केश विन्यास और अलंकरणों के बिल्कुल विपरीत हैं। यह जानबूझकर चुनाव एक गहरा संदेश देता है। सच्ची सुंदरता सादगी और प्रामाणिकता में निहित है। खुद को सबसे साधारण चीजों, अर्धचंद्र, सांप, राख से सजाकर शिव हमें सतहीपन से परे देखने और अपने अस्तित्व के सार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी वैलिडेशन के प्रति अपने लगाव को छोड़ने और अपने असली स्व को अपनाने से आती है। यह संदेश आज की दुनिया में गहराई से गूंजता है, जो अक्सर उपभोक्तावाद और बाहरी वैलिडेशन की खोज से प्रेरित होती है। शिव की जटाएं हमारे जीवन को सरल बनाने, अनावश्यक चीजों से अलग होने और वास्तव में मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। अराजकता में संतुलन खोजना। गंगा के अवतरण और शिव के हस्तक्षेप की कहानी संतुलन के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देती है। गंगा अपनी अदम्य अवस्था में जीवन के अराजक और भारी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। शिव अपने शांत व्यवहार और अपार योगिक शक्ति के साथ स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर शिव अपने और अपने आसपास की दुनिया में संतुलन खोजने के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। वह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं, यहां तक कि उग्र नदी जैसी विकट चुनौतियों का भी संयम और अनुग्रह के साथ। यह संदेश आज की तेज तर्रार दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां हम लगातार सूचनाओं और उत्तेजनाओं से बॉम्बार्ड होते हैं। शिव की जटाएं हमें आंतरिक शांति विकसित करने, अराजकता के बीच अपना केंद्र खोजने और जीवन की अनिश्चितताओं को शांत और एकत्रित मन से देखने की याद दिलाती है। शिव की उपस्थिति की शांति। भगवान शिव की जटाएं केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक हैं जो उनके दिव्य सार को समाहित करते हैं। वे उनके डिटैचमेंट, प्रकृति पर उनकी मास्टरी, उनकी करुणा और संतुलन और शांति के अंतिम स्रोत के रूप में उनकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। गंगा के अवतरण और भागीरथ की भक्ति की कहानी हमें विनम्रता, दृढ़ता और विश्वास के गुण सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अटूट दृढ़ संकल्प और दिव्य अनुग्रह से सबसे असंभव कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। जब हम शिव की जटाओं के रहस्य पर विचार करते हैं, तो हमें अपने अंदर देखने, उनके द्वारा दर्शाए गए गुणों को अपने भीतर विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमें सादगी को अपनाने, अपने जीवन में संतुलन तलाशने और जीवन की चुनौतियों का सामना उसी संयम और अनुग्रह के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे स्वयं आदि योगी करते हैं।